अरे एक खेत में जन्मा था मैं, मेहनत की आग से, मेहनत के और धरती के सुंदर सुहाग से। काटा मुझे किसान ने फिर खेत से एक दिन, मंडी में लाके छोड़ दिया खेत से एक दिन। देन दी कोरस रिपीट, मंडी में लाके छोड़ दिया खेत से एक दिन। सेठों ने मेरा भाव किया कौड़ियों के दाम, पल्ले में 2 किसान के आए फकत 6 दाम, पल्ले में 2 किसान के आए फकत 6 दाम। अरे उस दिन से जो शुरू हुआ लंबा सफर जनाब, बेचे खरीदे मुझको बस इतने बशर जनाब। दिन नहीं उठेंगे यहाँ पे ये त्रिशूल, नहीं उठेंगे खालिस्तान के नारे, और नहीं निकलेंगी मजहबी तलवारें। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर सब एक साथ मिलजुल के रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई की तरह रहेंगे। मैं हूँ भाईचारा, हिंदुस्तान की एकता का रखवाला। जब तक मैं जिंदा हूँ तुमको ये नफरत के शोले नहीं भड़काने दूंगा। अच्छा? हाँ, न हिंदू राष्ट्र न खालिस्तान, एक रहेगा हिंदुस्तान। न हिंदू राष्ट्र न खालिस्तान, एक रहेगा हिंदुस्तान। एक रहेंगे हिंदुस्तानी, एक रहेगा हिंदुस्तान। एक रहेंगे हिंदुस्तानी, एक रहेगा हिंदुस्तान। तीन धर्म के नाम पे दंगे कोई नहीं कर पाएगा, अब के लड़ाई लाने वाला बच के न जाने पाएगा। तीन धर्म के नाम पे दंगे कोई नहीं कर पाएगा, अब के लड़ाई लाने वाला बच के न जाने पाएगा। जो हमको लड़वाएगा मर जाएगा हैवान, जो हमको लड़वाएगा मर जाएगा हैवान। हिंदू राष्ट्र न खालिस्तान, एक रहेगा हिंदुस्तान। हिंदू राष्ट्र न खालिस्तान, एक रहेगा। On the 1st of January 1989, Safdar Hashmi, writer, poet, artist and cultural activist, was fatally attacked when he and his street theatre group Jan Natya Manch were performing a play, Halla Bol, in the industrial township of Sahibabad, 15 kilometers from Delhi. It was a play on the plight of the working class. The assailants also shot dead Ram Bahadur, a factory worker who was among the hundreds watching the play. Safdar died in hospital the next day of grievous head injuries. He was 34. 3 days later, in a spontaneous demonstration of outrage and solidarity, thousands of writers, intellectuals, painters, his friends and admirers gathered at the scene of the crime at Sahibabad, where the Jan Natya Manch performed the disrupted play. हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की। ड्रामा, ये नारे वारे नहीं चलेंगे यहाँ। पर हमारे ड्रामों में तो नारे लगाने ही पड़ेंगे हवलदार साहब। तेरे ड्रामों में होता होगा, हमारे इलाके में नहीं होता। 7 दिन वाली हड़ताल के टाइम से ही सख्ती के ऑर्डर आ गए हैं। सच्चो साहब का ऑर्डर है, ऑर्डर कि जो साला सीटू का नाम भी लेता दिखाई दे और पकड़ के हवालात में डाल दो। बाद में पूछो कि मांगता क्या है। हमारे में तो नारे लगाने ही पड़ेंगे। 15
मिनट के करीब नाटक ख़त्म हो चुका था, तब ये लोग मुकेश शर्मा के जो लोग थे, तकरीबन 70-80 के करीब लोग थे, ये नारे लगाते हुए आए वहाँ पर और नाटक को इन्होंने इंटरप्ट किया। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि 15 मिनट का नाटक और है हमारा, ख़त्म हो जाने दो या अपना रूट दूसरा ले लो। तो उन लोगों ने जोर ज़बरदस्ती करके रास्ता बनाना चाहा और लाठी वाठी लेकर उन्होंने भीड़ को हटाना शुरू किया। तो हम लोगों ने रोका उन्हें, क्योंकि वो जनरली मारपीट पर उतर ही आए थे बिना उसके। जब उन्होंने लाठियाँ बरसानी शुरू की तो हम लोग तो सबसे पहले तितर बितर हुए। हम लोग अपना सामान उठाकर भागे वहाँ से, क्योंकि वो पीछे पीछे हमारे पथराव कर रहे थे और लाठियों से मार रहे थे हमारे कुछ कॉमरेड्स को। उसके बाद हम में से शायद 14 हम लोग थे, उनमें से 8 या 9 के करीब C2 ऑफिस पहुँच गए और वहाँ पर जाकर हमने सामान अपना पैक किया और जनरली खड़े हो गए कि पार्टी के लोग आएंगे तो हम लोग शायद निकल जाएँ यहाँ से। लेकिन पीछे पीछे जो वो भीड़ थी वो आई और उन्होंने दरवाज़ा वगैरह तोड़ा और सीधी मार पिटाई शुरू कर दी। वहाँ से भी हम लोग जो 8 थे उनमें से दीवार कूद कर भागे। तो कॉमरेड सफदर हाशमी, मैं और कॉमरेड रमाकांत झा, ये तीनों दरवाजे पर खड़े थे। उन्हें रोक कर, दरवाजे में कुंडी नहीं थी, हमने वैसे रोका हुआ था। बाकी हमारे कॉमरेड माला, शिखा, प्राची, जोगेंद्र, दिवाकर और ललित ये दीवार कूद कर भाग चुके थे उस दौरान। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला प्रेशर से, कॉमरेड रमाकांत झा के सर पर ईंट मारी किसी ने दीवार से चढ़कर, तो उनकी खोपड़ी पर फिर से चोट लगी दोबारा, पहले मैदान में लग चुकी थी। वो एकदम हट गए, दरवाज़ा खुला झटके से। कॉमरेड सफदर कोने में भागे, टॉयलेट था एक वहाँ पर, उधर उन्होंने रिक्वेस्ट करी उनसे फिर से कि हमें मत मारिए, हमारी कोई गलती नहीं है। मैंने सफदर को कहा कि सफदर भाग जाओ यहाँ से, और ये कहकर मैं भी भागा वहाँ से। मैं तब तक तो गड्ढे के तड़पते हुए एकदम जी जान लेकर के भागा। तो उधर एक दो मजदूर हमारे सपोर्टर थे, उसने जो है हमको कमरे में बंद करके जो है ताला बाहर से लगा दिया, बोला कि आप इत्मीनान से रहो, हम लोग देख लेंगे। फिर जो है जब वो हम नहीं मिले तो राम बहादुर मिल गया और राम बहादुर को कमरे से निकाल करके उसको गोली मार दिया। राम बहादुर कौन था? जो सेल के मजदूर है, उसको तो मैं पहले जानता भी नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि ये सेल के मजदूर हैं। ये सामने वाले दरवाजे से निकाल के मारे हैं। मैं तो नालका पर रहे, अंदर घुस बोलेंगे मेरे आदमी, मैं अंदर घुसेंगे, आप दूर से क्वार्टर में घुसेंगे, पत्थर से मारेंगे तो दरवाज़ा खोलेंगे, खींच के मारेंगे। कुछ आते नहीं, कुछ आते। बाजार से होकर भागा मैं बाहर सड़क पर, उस रोड का नाम याद नहीं है। तो वहाँ किसी से मैंने पूछा कि मुझे करीब के थाने में पहुँचा दो, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है हमारे साथियों को और हमें। मैं सीधा थाने के अंदर भागा और जाकर वहाँ पर मुंशी बैठे हुए थे जिनका नाम भाग सिंह था, दीवान जी, और 2 लोग और थे। उन्हें जाकर मैंने कहा कि ऐसे दंगा हो गया, अम्बेडकर पार्क में हम लोग नाटक कर रहे थे, जननाट्य मंच के लोग दिल्ली से आए थे। तो उन्होंने कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट हो चुकी है, आप या तो आराम से बैठ जाइए या वापस चले जाइए, फोर्स वहाँ पर जा चुका है। जैसे ही मैं निकलने लगा, मुकेश शर्मा और उसके 50-60 लोग धड़ाके से 3-4 कार में आए और आते ही मेरे ऊपर उन्होंने गालियाँ निकाली और कहा कि ये हरामजादा लाठी लिए खड़ा था, और एक के चोट लगाई थी उनमें से किसी के यहाँ पर थोड़ी सी सूजन थी। उसने कहा कि मैंने, मेरे तरफ इशारा करके कि मैंने उसे लाठी मारी है। मैंने मना किया तो इतने में कोई SP समथिंग करके पुलिस वाला था, ऐसा ही था शायद, उसने 4-5 पंचेज मारे मेरे जवाड़ों पर, और क्योंकि मैं दीवान पर बैठा था उसने कहा कि ज़मीन पर बैठ जाओ। माँ बहन की गाली देकर कहा कि ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम इस तरह से बैठे हो। नीचे बिठा दिया और फिर कहा कि नहीं तुम लॉकअप में डाल दिए जाओगे। लॉकअप में डाला, उसके बाद 2-3 मिनट बाद उन्होंने कहा नहीं बाहर आ जाओ, फिर बाहर बिठा दिया। ये बात है तकरीबन 1 बजे के थोड़े से देर बाद की बात है जब मैं पहुंचा। उसके बारे में जानकारी पता करनी थी। उसके बारे में जानकारी करने वाले सभी ड्यूटी में गए हैं। ड्यूटी पे गए हुए, आप नहीं थे उस दिन? अच्छा, मैं था बाद में, मतलब मैं तो सूचना के बाद में मुझे भेज दिया था। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अच्छा, सूचना कितने बजे मिली थी? ये तो रिकॉर्ड देख के बताया जा सके बाद में। अच्छा, और फिर भी उसके बाद क्या क्या किया गया पुलिस की तरफ से सूचना मिलने के बाद? ये तो बड़ी लंबी कहानी है भाई जी, बता दीजिए छोटी करके। अगर आप थाना अध्यक्ष से ही लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो होंगे नहीं अभी।
ड्यूटी में गए हुए हैं, सब उधर ही हैं, आप बात कर लेंगे। किधर? मैं पहुंचवा देता हूँ। झंडापुर। पहले तो बैठे हैं आप, चाय रहे हैं। और जब मैं बीच में पेशाब करने गया और वापस आया तो राम स्वरूप ने मुकेश शर्मा का ही बड़ा भाई था जाने उनके साथ था, उससे कुछ पैसे लिए और वो एक अच्छी खासी रकम थी जो कि खुलेआम उसने राम स्वरूप ऑफिसर के हाथ में रखी। ये मैंने देखा वहाँ पर। नहीं ये गलत Offered him money and things. नहीं नथिंग। अगर ऑफर्ड मनी होती तो फिर क्या बात थी। हमारे इलाके में नहीं होगा ये सब। फिर क्या? Street theater activists in Basti, Uttar Pradesh. They reached the town of Basti, bus stand के ऊपर उतरे. They were going to perform. They were arrested there. And they were taken to the custody, and the leading actress of the group, she was raped in the police station, and there was reaction all over. In Delhi, in fact, we had a massive demonstration on that. All the artists were involved. In Bihar, it is happening. You see, in Bihar, let me tell you another incident. In Lucknow, Talk about this. in Lucknow, a group of street theatre people performing in Aminabad, they were during a performance, they were attacked by, this is not a rare occurrence, we have also been attacked on 2 occasions. During a performance, they were attacked by the police, but what was different there compared to what happened to us was that they were brutally beaten up right there. In Bihar, today, there are over a dozen street theatre workers who have been spending jail terms, or they are still lying in हवालात और जुडिशियल कस्टडी अवेटिंग देयर ट्रायल टू कम अप. उसके ऊपर और कोई भी केस उसके अंदर लगा देते हैं. उसके अंदर इवन वो 302 लगा देते हैं, 303 लगा देते हैं. मेरा जन्म हुआ था भाई हो, मेरा जन्म हुआ था भाई कितनी ही सदियों पहले. कोई मुझको कहे एकता, कोई भाईचारा कह ले. कोई मुझको कहे एकता, कोई भाईचारा कह ले. अरे कोई मुझको कहे एकता, कोई भाईचारा कह ले. कोई मुझको कहे एकता, कोई भाईचारा कह ले. अरे मेरे ही बूते वीरों ने हो, मेरे ही बूते वीरों ने आजादी की जंग लड़ी. मेरी ही ताकत से डर अंग्रेजी सेना भाग खड़ी. मेरी ही ताकत से डर अंग्रेजी सेना भाग खड़ी. अरे आज अगर है देश सलामत हो, आज अगर है देश सलामत तो वो मेरे ही बच्चे. आज अगर मैं मर जाऊं तो युद्ध होगा कल से. आज अगर मैं मर जाऊं तो गृह युद्ध होगा कल से. अरे आज अगर मैं मर जाऊं तो गृह युद्ध होगा कल से. आज अगर मैं मर जाऊं तो गृह युद्ध होगा कल से. अरे आओ भारत देश के वीरों, आओ भारत देश के वीरों, आ मुझको आजाद करो. आओ मेरे बंधन तोड़ो, अमन को फिर आबाद करो. आओ मेरे बंधन तोड़ो, अमन को फिर आबाद करो. अरे आओ मेरे बंधन तोड़ो. Within days, Safdar had become a living symbol of the struggle for artistic freedom and tolerance, of the fight against tyranny and oppression.
control myself. कांग्रेस सत्तर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कांग्रेस सत्तर को लाल सलाम, कांग्रेस सत्तर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, शहीद सत्तर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कांग्रेस सत्तर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, लाल सलाम, हमारे सफदर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, शहीद सफदर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड सफदर का पैगाम जारी रखना है संग्राम, कॉमरेड सफदर का पैगाम जारी रखना है संग्राम, जारी रखना है संग्राम, जारी रखना है संग्राम, लाल सलाम, लाल सलाम, कांग्रेस सत्तर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कांग्रेस सत्तर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, लाल सलाम, लाल सलाम, कांग्रेस सत्तर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कांग्रेस सत्तर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कांग्रेस सत्तर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कांग्रेस सत्तर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कांग्रेस सत्तर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कांग्रेस सत्तर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कांग्रेस सत्तर अमर। We have walked with the processions because of Safdar Hashmi, because he was a pivotal force for artists in binding them together. In the teachers' processions, when we marched to the boat club. And for 13 years, I have seen his plays. I have watched those plays. Those plays are the plays which are relevant, which question all the time the status quo, communal harmony, national integration. What more you want from a citizen? That this kind of a poet, artist, intellectual, painter, writer, ask you the kind of work he is, the range of work and the potential that man can be hit by a goon and he is to be dead? Is that what happens just outside Delhi, which is only 14 minutes distance from here? Do we expect from this to happen? If it happens to Safdar Hashmi, what is left in this country? I am pained, every one of us are pained about this thing. I don't care who is in what politics, I have right to talk what I want to say. How can any goon come with lathis and just finish people? And if it is so, if this is the situation, one would like to say, on the whole, people, then we will defend ourselves, because 100 gundas against one unarmed man or a band of artist performers is not, they cannot possibly cope with this sort of thing. It should be then, let's all be given weapons. We perform, we have our own guns, we kill or get killed. If this is the situation, this is how we should behave. Otherwise, they must put an end to this. भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी, चली गई वो हार कर। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। Shweta, in terms of the new wave, which directors brought the best out of you? My views on my directors in the new wave can be reserved for a later date. What is very important right now is that we have been distributing some leaflets in the audience. My fear is that not all the leaflets have been equally distributed, and so I choose this occasion to read out our protest. Please bear with me. While performing a street play in Sahibabad township, only 15 kilometers from Delhi on 1st January 89, Safdar Hashmi, member of the Communist Party of India Marxist and a well-known cultural activist, was murdered in broad daylight by the followers of a Congress I-supported candidate. Apart from working in theatre, Safdar also contributed to the cinema as a critic, actor and commentator. We filmmakers and film lovers wish to register our protest against a system that on the one hand claims to promote creativity and on the other connives in the murder of cultural activities.
में पली अगन पले है जलजले टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये जमीन के पेट में पली अगन पले है जलजले टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये मुसीबतों के सर कुचल पड़ेंगे एक साथ हम मगर कहीं न स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है तू जिंदगी जीत में यकीन कर अगर कहीं न स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है तू जिंदगी जीत में यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है तू जिंदगी जीत में यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है तेरी लाश सड़े उस पे कीड़े पड़े तेरी चिता पर कुत्ते मुंहते हराम के जने तुझे हैजा हो जाए और ढेर गर्दी मचा रखी है हरामियों ने थोबड़ा फाड़ कर कह दिया बच्चा अंदर नहीं जा सकता मैं पूछती हूँ बच्चे को अंदर ना ले जा सकूं तो क्या उसे सरकारी घूरे पर फेंक दूं तुम्हें बताओ भैया जी ये कैसी नाइंसाफी है काम का औरत बच्चे को काम पर ना ले जा सके तो काम कैसे करे कल तक मेरा आदमी मुन्नी को देखता था आज उसे नौकरी मिल गई सो मुन्नी को मैं अपने संग ले आई पर वो ससुरा कैंप कीपर उसने फाटक पर ही रोक दिया कहने लगा बच्चे को अंदर ले जाने का हुक्म ना है ठीक है मैं भी देख लूंगी खड़ी हूँ यहीं पर अभी शिफ्ट छूटेगी तो बताऊंगी यूनियन वालों को क्या हो रहा है यहाँ पे I first met Safdar in 1970 when late 1970 when he was in IPT and my mother was also there and I had just gone to meet her so that's when I first met him but though we had worked together for 2 years along with the whole group in IPT, one didn't really become a special friend in any way whatsoever. It was a large group of young people and we were busy acting and going around places, singing songs and things like that. It was really later on in 77 when Safdar was teaching in Kashmir University and I had gone to Srinagar to do run some courses for teachers for the Kashmir government. That's when I met him again. I mean, I did know that he was there and I sort of just found him out. Even at that time, I remember that I have recollections of him being a very warm person and didn't quite have that kind of vibrancy which came later because probably he was just that much younger, I don't know. But he was certainly a very warm and friendly person. He got along exceptionally well with all kinds of people, even at that time. That's why I don't think he really, he didn't bear anybody any malice. I've never come across anybody like this. One thing which both of us felt very strongly about was whatever one did, it had to be excellent. I mean, one had to try to achieve excellence. So therefore, you see a certain amount of planning and organization and hard work had to go into it. And that is somewhere where he never compromised. He always felt, that by the time he was whatever age he was at that point of time, somebody else, and there were so many people in the world, you see, creative people, they had written this book, or they had made this film, or they had done this play, and that he hadn't done it. He always felt that he wasn't using his entire potential and that he could do much more and he wanted to do much more. So he wanted to, create something. He always felt that I must create something which, which will be of some quality for posterity. Like when he was writing something, he himself never understood how he got the idea and how that structure emerged. But because you see, he felt that, as he put it, I don't know, I think he quoted somebody, but it's quite clearly puts what he felt, that the limits of one's experience is the limits of one's expression. So that's why, you see, he felt that the more one understands in depth and in width about a situation, reads more, has more exposure is more, then that would somehow come through,
in what one is saying. And of course, what he believed in, whether it was his politics or whether it was his understanding, that would also come out quite naturally. Many a time, we as a group feel the need to do campaign plays. अब campaign के अंदर बहुत सारी polemics involved होती है. That the entire polemics involved in that particular campaign, we try to integrate that into our play. तो ये एक और वजह है जिससे कि given our own creative limitations, कि वो जो expression वो आमतौर पे अब तक लेता रहा है, वो एक्सप्रेशन होता है एक वो डायलॉजिकल एक्सप्रेशन होता है, हालांकि उसके अंदर कोई ना कोई एक बहुत ही हाईली थिएट्रिकल डिवाइस होती है. He wanted to use more and more music, but there were not many people in the group who can sing. जब नौकरी मिलेगी तो फिर क्या होगा, and the chorus says क्या होगा, बदन पे सूट होगा, आहा पैर में बूट होगा, बाहों में गोरी का बदन होगा. यहाँ पे गाना आता है, यहाँ पे टूटता है, इस ड्रामे में एक तरह टूटता है. Now he has sung that scene is already, that has been enacted. After that there is an interview scene and he does not get a job. So he sits down और इसी को वो एक और तरह से क्या होगा वो गा रहा है. Then you see the narrator comes and this is how you see we use this form and this is how we use this song also. Narrator ये आल्हा के अंदर गाता है. That boy is saying क्या होगा एक धुन में वो गा रहा है. तो नरेटर कहता है क्या होगा कहकर हो, क्या होगा कहकर काहे हो तो उदास तू, छोटी सी नाकामी से ना छोड़ मन की आस तू, छोटी सी नाकामी से ना छोड़ मन की आस तू, बड़ी मुश्किलें आएंगी रे हो, बड़ी मुश्किलें आएंगी रे जीवन की इस दौड़ में, लाखों लाख जवान लगे हैं नौकरियों की होड़ में, लाखों लाख. नहीं, repeated. Because songs do play a very important role in street theatre. They're really very effective as devices. And also because he felt that just made the play stronger also. But we have songs and not all of us can sing. हमारे ग्रुप के अंदर एक प्रॉब्लम है कि हमारे ग्रुप के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो बहुत से भी ज़्यादा बेसुरे हैं. तो वो they can come in only as chorus और वो भी उसमें भी काफ़ी परेशानियां हमको होती हैं. कोरस के अंदर बड़ी रिगरस उसके अंदर रिहर्सल करनी पड़ती है. उसके बाद भी कोरस जो है वो बहुत ढीला ढाला सा वो कोरस होता है. आवाज़ें तो बड़ी बुलंद हैं, बट दैट इज़ द प्रॉब्लम. आदमी को बुलंद आवाज है तो वो जो बेसुरा भी बड़े बुलंद आवाज में होता है वो. Actually, you see, before we got married, I remember Safdar had mentioned, see, I have been always very involved in education, and in Kashmir, I remember he said that he was just for the fun of it working out a schedule, his schedule and my schedule, and he came to the conclusion that we would get half an hour together in 24 hours. So he thought it was very funny. One never took it seriously, but as it happened, it probably came down to that, at least in the later years, not earlier, because earlier he was a little bit more at home, and then of course you see I was also in Jannat Manch, so that was part of life, you see. Otherwise we really wouldn't meet otherwise. How could we? It was really at home. He didn't really give a lot of time at home like that way, but it was never necessary because the situation was quite different. It wasn't that I expected him to be at home at 6 in the evening. I wasn't there. हम सब इस जहान में जिंदगी के गीत गान, गीत गान, गीत से आंधियां मचल उठे, लाल फूल हर तरफ खिल उठे, गीत से आंधियां मचल उठे, लाल फूल हर तरफ खिल उठे. नगमों से डर के मौत भाग जाए, सुन के सुर जिंदगी सुहाग पाए. नगमों से डर के मौत भाग जाए, सुन के सुर जिंदगी सुहाग पाए. रात में चिराग आशा का जले, रात में चिराग आशा का जले, इस जहां में हम वो गीत गाए जाए. बिटिया जिद नहीं किया करती, बच्ची
एक लड़का है छोटा सा, बेपेंदी का लोटा सा, कुछ दुबला कुछ मोटा सा, कद है ऊंचा भूरे बाल, लाल टमाटर जैसे गाल, लंबी टांगे फिर की चाल, मम्मी गोरी है उसकी जैसे बालों में खुशकी, दूध मलाई की चुस्की, पापा उसके लंबू हैं, पापा क्या है बम्बू हैं, लंबा चौड़ा थोड़ा और छोटे थे, जबकि मुझे बात याद है कि उन्होंने साफ तौर से बोलना शुरू किया था। 2.5-3 साल के रहे होंगे ये, तो मुझसे फरमाइश होती थी अम्मा कहानी सुनाओ। उस जमाने में बीए की प्राइवेट तैयारी भी कर रही थी और ये बच्चे भी सब छोटे छोटे थे, घर पे भी कोई हेल्प नहीं थी, मैं बहुत थक जाती थी और अक्सर ये होता था कि मैंने थोड़ी सी कहानी सुनाई और मैं सुनाते सुनाते सो गई। तो फिर सफदर को बहुत इससे कोफ्त होती होगी, कुछ चीखते चिल्लाते होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने कहा अच्छा अम्मा मैं कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनानी शुरू करते थे और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कहानियां होती थी। उस वक्त ये 3 साल का पूरा नहीं था जबकि मैं बात कहानी की आपको बता रही हूँ। इतनी कॉम्प्लिकेटेड कहानियां होती थी कि एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी, दूसरी के अंदर तीसरी कहानी। मुझे अब मैंने इसका आखिरी प्ले जो हल्ला बोल देखा है, जो मैंने इसकी ज़िंदगी में नहीं देखा, जा नहीं सकी मैं, उस प्ले का जब मैंने प्लॉट देखा तो मुझे उसकी बचपन की वही कहानी के अंदर कहानी का जो इसका स्टाइल था वो याद आ गया। जब तक ये 13, 14, 15 साल की उम्र में है, सफदर बहुत रिजर्व था और इनके दोस्त भी बहुत कम थे। जब तक ये थिएटर में नहीं गए हैं, जब तक खुले नहीं हैं। फिर सफदर ने ये जब ज्वाइन किया है स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद इसकी कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं और ये थोड़ा खुलना शुरू किया है। फिर इन्होंने फैसला किया कि हम जननाट्य मंच बनाएंगे। ये जब तक करते करते ये 73, 74 की बात है। उसके बाद ये खुलना शुरू हुआ है और इसके दोस्त भी बने हैं। और अब तो जो इसके डेथ के बाद जो अंदाज़ा हुआ है, इसके दोस्तों की कोई गिनती ही नहीं थी, ना कोई क्लास रिस्ट्रिक्शन था। वर्किंग क्लास में भी उसके हज़ारों की तादाद में दोस्त थे और मिडिल क्लासेस में भी, आर्टिस्ट में भी, टीचर्स में। सब मेहनत करने वालों की, सब भूखे रहने वालों की, सब ठेके के मजदूरों की, महकूमों की, मजबूरों की, सीटू की जो भी मांगे हैं, सब मजदूरों की मांगे हैं। हर मेहनत कश की मांगे हैं और हर बेबस की मांगे हैं। जीने लायक तो वेतन हो 1050 कम से कम हो, 2 रुपए आंकड़ा भत्ता हो, सर पर छत्तन पर लगता हो, रोजर छटनी तालाबंदी पर हो सरकारी पाबंदी, मजदूर विरोधी कानूनों को वापस ले सरकार अभी, क्या एस्मा और क्या एनएस से सब वापस ले सरकार अभी। कर महिला बच्चे रखने की हो सुविधा, ठेकेदारी का अंत करो, इस बीमारी का अंत करो, ठेकेदारी का अंत करो, इस बीमारी का अंत करो, और बंद करो ये पुलिस दमन, और बंद करो ये पुलिस दमन, ये लाठी गोली का शासन, ये लाठी गोली का शासन। लड़कर लेंगे मांगे सारी, ये देखेगी दुनिया सारी। मजबूत हमारा एका है, झंडा ऊंचा लहराता है, मजदूर विरोधी हाकिम तक ये संदेशा पहुंचाता है। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, इस जहां में हम सदा ही गाए जाए, हम सब इस जहान में जिंदगी के गीत गाएं, मुक्ति के गीत गाएं। And will there be singing in the dark times? Yes, there will be singing of the dark times.